औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान। आज बहुत ज़्यादा ताख़ीर के साथ हाज़िर हुआ हूँ, कुछ मसरूफ़ियात थीं और मेरे बड़े भाई सैयद मोहम्मद वक़ार अली मरहूम इब्ने डॉक्टर सैयद दिलदार अली ख़ान मरहूम व मक़बूर, उनकी रहलत हुई, सोम की मजलिस हुई और 2 दिसंबर 2023 बरोज़ हफ्ता सामरा न्यू रिज़विया में उनका जहरुम था। ये मसरूफ़ियात रहीं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर मुमकिन हो सके तो एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके इसका सवाब मरहूम सैयद मोहम्मद वक़ार अली इब्ने डॉक्टर सैयद दिलदार अली ख़ान मरहूम व मक़बूर की रूह को इसाल कर दें। देखिए, हमारे लिए सबसे अहम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है और इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम अपने गम को कम करना चाहते हैं तो हम गम हुसैन का सहारा लेते हैं। मगर अगर देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद 2 तारीख़ें जो कि मुस्तनद समझी जाती हैं, वो जमादुल अव्वल की 13 तारीख़ से लेके जमादुल सानी की 3 तारीख़ मोतबर तरीन है, जब ये शहादत की तारीख़ें इनमें मजालिस बर्पा होती हैं। खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए बेशुमार अलक़ाबात हैं आपके, बेशुमार लक़ब है आपके, बेशुमार। सिर्फ अगर यही गौर कर लिया जाए कि 18 साल की हयात आपने पाई और उसमें आप ज़ईफ़ हो गई, लाग़र हो गई, आप पे ज़ोफ़ तारी हो गया और आपने फरमाया कि अगर दिन के ऊपर ये गम पड़ते तो वो शब की तारीकी में तब्दील हो जाते। ये खातून जन्नत उम्मे अबीहा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अल्फाज़। बेशुमार अलक़ाबात हैं आपके, बेशुमार अलक़ाबात। उम्मे अबीहा अपने बाप की माँ, उम्मुल उलूम जितने उलूम हैं उनकी माँ, उम्मुल हिजाब जितने हिजाबात के पर्दे हैं, जैसे कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अगर मेरे सामने से हिजाबात के तमाम पर्दे हटा दिए जाएं तब भी अली के यकीन में रत्ती बराबर ना इजाफा होगा ना कमी। उम्मुल हिजाब जितने पड़े हुए पर्दे हैं आँखों के सामने, हिजाबात, उनकी आप माँ हैं, उम्मुल हिजाब। अब्द और माबूद के दरमियान जो पर्दा हायल है उसके लिए आपको कहा गया हिजाबुल्लाह, आप अल्लाह का हिजाब हैं। अब्द और माबूद के दरमियान जो हिजाब है, जो पर्दा है, वो खातून जन्नत हैं, इसलिए आपको उम्मुल हिजाब कहा गया। आपका लक़ब है लैलतुल क़द्र, क़द्र वाली रात, जो 1000 महीनों की रातों से अफजल तरीन रात है। इसको तलाश करो ताक रातों में। आपका एक लक़ब है लैलतुल क़द्र। कायनात में 2 हस्तियों के नाम बतूल आए, एक बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा, आप भी बतूल थी, और एक खातून जन्नत उम्मे अबीहा
बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, जो बतूल उज़रा कहलाईं, बतूल। और यही कहा गया कि अगर अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, मज़हरुल अजाइब, मौलाए कायनात, मौलाए मुत्तकियान, हैदर कर्रार, कर्रार गैर फर्रार, मौलूद काबा, दामाद मुस्तफ़ा, नफ्सुल्लाह, नफ्स रसूल, सैयदुल औसिया, सैयदुल औलिया, सैयदुल अरब, यासुबुद्दीन अबुल अइम्मा, अबू तुराब, नफ्सुल्लाह, नफ्स रसूल, ज़ौज बतूल, कशाफुल कुरूब, कातिलुन नाकिसीन, हैदर कर्रार, जनाब अमीर, मुश्किल कुशा, इर्तज़ा, मुर्तज़ा, नुक़्ता बा। अगर मौलाए कायनात ना होते तो फातिमा बिनते मोहम्मद सलामुल्लाह अलैहा का कोई कुफो ना होता। यही वजह थी कि जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का कोई कुफो नहीं था, कोई आपकी बराबरी कर सके ऐसा कोई नहीं था, इसलिए आपका निकाह नहीं हुआ। और बग़ैर निकाह के, बग़ैर शौहर के अल्लाह ने आपको ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से नवाजा। ईसा इब्न मरियम, नॉर्मल चीज़ों का तो वो खालिक है ही है, एबनॉर्मल जो चीज़ें हैं उसका भी वो खालिक है। बग़ैर बाप के जनाब मरियम के यहाँ ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ज़ईफ़ हैं, लाग़र हैं, नहीफ़ हैं और आपकी ज़ौजा बाँझ हैं। फ़रिश्ते ने हज़रत यहया की बशारत दी अलैहिस्सलाम, कहा मेरी बीवी बाँझ है। यह औरों के लिए बहुत मुश्किल बात होगी, मगर खालिक़ कायनात के लिए कोई मुश्किल अमर नहीं है। वहाँ पर दज्जाए फ़रात के किनारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं और वहाँ पर ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत यहया पैदा होते हैं। और कुरान में सूरह मरियम में है कि यहया नाम मैंने रखा है। अल्लाह ताला ने कहा है ये यहया नाम मैंने रखा है, यानी उस वक्त किसी का नाम यहया नहीं था। ये दोनों एबनॉर्मल केसेस आपने देखे, एक की शादी नहीं हुई, ईसा अलैहिस्सलाम से नवाजा, एक बाँझ हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से नवाजा। तो अगर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कोई कफो नहीं था तो शादी नहीं हुई आपकी, कोई बराबरी नहीं कर सकता था। ये याद रखिएगा, जब तक खदीजतुल कुबरा मलकतुल अरब सलामुल्लाह अलैहा हयात रहीं, रसूल खुदा ने कोई दूसरी शादी नहीं की। पढ़ के बता रहा हूँ, जब तक खातून जन्नत उम्मे अबीहा, खातून महशर, उम्मुल फ़ज़ाइल, उम्मुल उलूम, उम्मुल हिजाब, हिजाबुल्लाह, उम्मुल फातिहा, आयतुल्लाहिल उज़्मा, आप फरमाती हैं अल्लाह की सबसे बड़ी आयत में हूँ। यही जुमला मौला कायनात ने कहा कि अल्लाह की सबसे बड़ी आयत जो है वो मैं हूँ, आयतुल्लाहिल उज़्मा। अगर मौला कायनात ना होते तो खातून जन्नत का कोई बराबरी करने वाला नहीं था। क्या कहना है, मैं इस शहजादी के बारे में क्या कह सकता हूँ। मैंने पहले भी आपके सामने इस चीज़ को, इन गुजारिशात को पेश किया था कि हर सीन वाली सूरत के बातिन में स्वात वाली सूरत पोशीदा है। 114 सूरतें जो हैं, 114 सूरह हम से लेके वन्नास की सीन तक 114 सूरतें जो हैं, इनको आप सीन से लिखेंगे सूरतुल कौसर, सूरतुल वल असर, जितनी सूरतें हैं सीन से लिखी जाएंगी। मगर जब उन सूरतों को पढ़ा जाएगा तो उसमें तलाश करने की ज़रूरत ही यही है, ताक़लून, तदब्बरून, यतफ़क्करून, कि उसमें स्वात वाली सूरत पोशीदा है, उसको ढूंढो कि किसकी शान में यह आयत आई है। हर सीन की सूरत के पीछे स्वात वाली सूरत पोशीदा है, उसको ढूंढो कि अल्लाह किन से मुखातिब है। रासिखूना फिल इल्म, ये कौन सी हस्तियाँ हैं। ऊतियुल इल्म,
ये कौन सी हस्तियां हैं? अहलो ज़िक्र, ये कौन सी हस्तियां हैं? उलुल अलबाब, अक्ल वाले, शऊर वाले, मार्फत वाले, ये कौन हैं? ये अलकाबात हैं उन हस्तियों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने नाम से जाहिर नहीं किया है, उनकी सिफात से अपने आप को जाहिर किया है, उनके वसीले से अपने आप को वाज़े किया है दुनिया वालों के सामने, कायनात वालों के सामने, कि इनको पहचानो तो मुझे पहचानो। तुमने दुनिया में बेशुमार मुसव्विर देखे होंगे, चले गए। लाखों करोड़ों मुसव्विर हैं, वो भी चले जाएंगे, और लाखों करोड़ों आएंगे, वो भी चले जाएंगे, मगर वो मुसव्विर हैं। मैं अल मुसव्विर हूँ। जिन 4 चीज़ों से तुम तस्वीर बचाते हो, आग, हवा, आग, पानी, मिट्टी। हवा, आग, पानी, मिट्टी, इन 4 चीज़ों से तुम तस्वीर बचाते हो। रहम मादर में करार बकनून, एक महफूज मुकाम पे अल्लाह ताला इन 4 चीज़ों से तस्वीर बनाता है, हवा, आग, पानी, मिट्टी, जिससे हम बचाते हैं। वो अल मुसव्विर है। अल मुसव्विर, क्या उसके अल मुसव्विर होने के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि ये फिंगरप्रिंट्स जितने अभी तक दुनिया में आए और आके चले गए, जितने हैं और चले जाएंगे, और जितने क़यामत तक आते रहेंगे, किसी के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलते। वो ऐसा अल मुसव्विर है। उसने ऐसा ख़ानदान दिया, ऐसा ख़ानदान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और 12 आइम्मा का, और अगर 12 इमामों के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को शामिल करेंगे तो 14 मासूमीन हुए। 14। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 3 बातों में हम 14 के 14 एक हैं। इबादत में हम 14 के 14 एक हैं। इल्म में हम 14 के 14 एक हैं। और शुजाअत में वो शुजाअत जो सब्र के साथ दिखाई जाए, शुजाअत कि अगर किसी ने गुस्ताखी की तो अमीर अल मोमिनीन उसकी पूंछ से उड़ गए। अगर किसी ने अपने लिबास को अमीर अल मोमिनीन के सामने उतार फेंका तो मौला ने अपना रुख रोशन फेर लिया। इतना तो सब्र हो, वरना कोई और होता तो तलवार से गर्दन उड़ा देता। कुरान कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में मुजाहिद कौन है और साबिर कौन है। हर मुजाहिद साबिर नहीं होता। मुजाहिद का काम है तलवार शमशीर जनी उठाई और चला दी, मगर मुजाहिद भी हो और साबिर भी हो। यही वजह है कि अमीर अल मोमिनीन ने जंग के दौरान फरमाया कि हाँ, तुमने भी उतने ही मारे हैं जितने मैंने मारे हैं, मगर फ़र्क यह है कि मेरी नज़रों ने नस्लें देखकर तलवार चलाई है। जिसकी नस्ल में एक भी मोमिन आ रहा था, मेरी तलवार नहीं चली, और तुम्हारी तलवार ने बगैर देखे हुए तलवार चलाई है। इसमें कितनी नस्लों में मुसलमान आ रहे होंगे। मेरी नज़रें देख के तलवार चलाती हैं, तुम लोग की नज़रें बगैर देखे तलवार चलाती है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इबादत में हम 14 एक हैं, इल्म में हम 14 एक हैं, और शुजाअत जो सब्र के साथ हो उसमें हम 14 के 14 एक हैं। इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि अहले बैत अतहार को तहक़ीक़ कर दिया गया। रसूल खुदा ने बद्दुआ नहीं की। अहले बैत अतहार को बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दरबार में जाना पड़ा, मगर आपने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जबल सब्र सानिया ज़हरा उम्मुल मसाइब ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा दरबार शाम में गईं, बद्दुआ नहीं की। सर हुसैन से आवाज़ आई इमाम से, ज़ैनब बद्दुआ ना करना, बद्दुआ ना करना।
सब मैं पढ़ने के बाद बता रहा हूँ, 1,23,999 अम्बिया ने बद्दुआ की कौम के लिए। एक नबी बचा, खातमुन नबीयीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको बद्दुआ करने का हक था, क्योंकि जिसकी बेटी का घर उजाड़ डाला, मगर जिसको हक था उसने उम्मत की शफाअत के लिए दुआ की, बद्दुआ नहीं दी। सर हुसैन से आवाज़ आई, ज़ैनब बद्दुआ ना देना, बद्दुआ ना देना। ये मैंने दोबारा सिलसिला शुरू किया है। ये बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है ये तारीख़ें, और मैं रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करूँगा। शहज़ादिया कौनैन पे कोई हक़ तो नहीं अदा कर सकता है, शायद मेरा भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल हो जाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।